तो नमस्कार, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित रीजनिंग में आज पार्ट 41 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम लेके आए हैं और इसे आज करवाने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले बार बार रिपीटेड प्रश्न हैं। ये प्रश्न जैसे आपके सामने में है, वेन आरेख इसका बनाना है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या संबंध है, वो संबंध स्थापित करते हुए वेन आरेख हमें बनाना होता है। तो वेन आरेख जब भी हम बनाएंगे तो इसका वेन आरेख का सही ऑप्शन, हमें इसी ऑप्शन से सही आंसर चुनना होता है। इस प्रकार के टॉप 10 प्रश्न आपके इस पार्ट में आपके लिए हम लेके आए हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सुबह सुबह आ जाए। अब हम सीधा आपका प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में है, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी दुनिया का ऐसा शब्द है, ऐसा नाम है और ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्स है। यूनिवर्स का मतलब होता है एक ही होता है। दुनिया में, ब्रह्मांड में एक ही होता है चंद्रमा, एक ही सूर्य भी है और एक ही पृथ्वी भी है। तो इसलिए ये यूनिवर्स की चीजें हैं, यूनिवर्सल हैं और जो एक एक ही होते हैं। तो इसका जब भी डायग्राम बनेगा तो हम चंद्रमा का अलग बनाएंगे। ये चंद्रमा का बनेगा, ये चंद्रमा हो गया। सूर्य का अलग बनेगा, ये सूर्य हो गया। और पृथ्वी का अलग बन जाएगा। पृथ्वी को हम लोग कौन सा ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को ब्लू ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी का अलग हो जाएगा। ये डायग्राम हमारा ऑप्शन में जहां पे दिखेगा तो वो ऑप्शन सी दिख रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिसमें ये 3 डायग्राम अलग अलग यूनिवर्स के बने होंगे चाहिए। वेन डायग्राम का सही, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करने का तरीका है कि जब इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए तो उसके स्थानीय मान का ज्ञात कर लेना जरूरी होता है। अब इसको डिटेल्स में हम बताते हैं। जैसे एफ, एच, जे, एल। अब इसका स्थानीय, एफ का स्थानीय मान होता है 6, एच का 8, जे का 10 और एल का 12। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, 6 + 2, 6 + 2, 8 + 2, 8 + 2 और 10 + 2, 2 का प्लस हुआ है। यहाँ पे 2 का प्लस हुआ है। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन का भी देखते हैं, डी, जी, आई, के। डी का 4 होता है, जी का 7 होता है, आई का 9 होता है, के का 11 होता है। अब इसमें क्या रिलेशन बना है? 4 3 7, यहाँ 3 प्लस है, 7 2 9, यहाँ 2 प्लस है और यहाँ 9 2 11, 2 प्लस है। अब ऑप्शन 3 लीजिए। ऑप्शन 3 में क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। ऑप्शन 3, के, एम, ओ, क्यू। अब इसमें क्या हुआ है, के 11 नंबर पे होता है, एम होता है 13 नंबर पे, ओ होता है 15, क्यू 17। 11 2 13, 13 2 15, मतलब +2 का यहाँ पे +2 का यहाँ पे मार्किंग आपका हो गया, +2। इसी प्रकार ऑप्शन 4 में भी आपका जो दिखेगा, ऑप्शन 4 का देखिए, एस होता है 19 नंबर, यू होता है 21 नंबर, डब्ल्यू होता है 23, वाई होता है 25। तो +2 इसमें, +2 इसमें, +2 इसमें। ये देखिए, अब हमें इसमें विषम क्या है, कैसे है वो चुनना है। वो चुनने के लिए हमें देखना होगा कि इसमें पैटर्न क्या है, +2 का। इसमें भी पैटर्न क्या है, +2 का। इसमें भी पैटर्न क्या लगा हुआ है, +2 का पैटर्न लगा हुआ है। लेकिन इसमें पैटर्न +3 शुरू में आ गया तो हमारा विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 हमारा विषम हो जाएगा।
तो इस तरह हम विषम को छांटते हैं, ऑप्शन ढूंढते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम देखिए। ये कैप्टन, समुद्र और जहाज का संबंध हम कैसे स्थापित करेंगे। जब हम कोई जहाज चलाते हैं तो जहाज को चलाने वाला कौन होता है, कैप्टन होता है। कौन होता है, कैप्टन होता है। तो कैप्टन जहाज के अंदर होता है, तो कैप्टन पहले हो जाएगा और जहाज के अंदर कैप्टन हो गया तो ये जहाज हो जाएगा। जहाज के अंदर हो जाएगा कैप्टन। और जहाज कहाँ चलता है, तो जहाज चलता है समुद्र में। जहाज कहाँ चलता है, समुद्र में। जहाज कहाँ चलेगा, इसका डायग्राम हम नीचे बनाते हैं। ये हो जाएगा समुद्र। समुद्र के अंदर चलता है जहाज और जहाज के अंदर चलता है, जहाज पे रहता है कैप्टन। ये कैप्टन हो गया, ये आपका जहाज हो गया और ये आपका समुद्र हो गया। देखिए ये आपका समुद्र हो गया। ये डायग्राम आपका कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3, 7, 15 प्रश्नवाचक चिन्ह 63, 127 में प्रश्नवाचक चिन्ह का मान ज्ञात करना है। तो इस सीरीज में क्या लगा हुआ है, इस सीरीज में लगा हुआ क्या है, 3 के बाद 7 है, 7 के बाद 15 है, 15 के बाद 63 है, 15 के बाद आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद 63 है, उसके बाद 127 है। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा और इस सीरीज में क्या पैटर्न लगा हुआ है वो हमें ढूंढना है। तो वो कैसे ढूंढेंगे, वो ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से 5 के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो 3 में 4 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। 7 में कितना जोड़ते हैं, तो 15 हो जाता है। 7 में हम कितना जोड़ते हैं, 15 हो जाता है। 7 में 8 जोड़ते हैं तो प्लस 8 करते हैं तो 15 हो जाता है। मतलब इसमें अब देखिए इस दोनों में क्या संबंध स्थापित हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 से 8 हुआ। क्या हुआ, 4 से 8 हुआ तो 4 गुना 2 हुआ। 4 में 2 से गुना किए तो 8 हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ पे 8 में हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो 8 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 16। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब 15 में हम प्लस 16 जोड़ेंगे तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आंसर आ जाएगा। अब 15 में 16 जोड़िए, 15 में 16 जोड़िए तो कितना हो रहा है, 15 दूनी 30, 1 31, 31। अब देखिए क्या ये पैटर्न आगे वर्क कर रहा है कि नहीं, यह पैटर्न आगे वर्क कर रहा है या नहीं, ये चेक करते हैं। अब 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब हमारा यहाँ 31 में कितना जोड़ाएगा, 32 जोड़ाएगा और 32 में 63 में कितना जोड़ेंगे, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64। देखिए ये पैटर्न क्या लग रहा है, 2 1 3 3 3 6। देखिए दोनों को जोड़ने से 63 प्राप्त हो गया। 63 और 64 को जोड़ेंगे तो 127 होना चाहिए। 4 3 7, 6 6 12। तो हमारा यह पैटर्न, यहाँ पे यही पैटर्न प्राप्त हुआ कि 16 गुना 2 हुआ। इसका ये 16 गुना 2 और 32 गुना 2 होके हमारा ऊपर वाला पैटर्न बना और ऊपर वाले पैटर्न में हम जोड़ते गए तो हमारा लास्ट का संख्या पैटर्न के हिसाब से प्राप्त हुआ। तो हमारा आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह का जो 31 निकला वो सही आंसर होगा। अब इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है तो ऑप्शन बी हमारा 31 क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में है समुद्र, मछली, जंतु। समुद्र, मछली और जंतु में क्या संबंध बनेगा जिसका वेन डायग्राम हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए आसानी से बनाने के लिए पहले हम समुद्र का बना लेते हैं। ये समुद्र का यदि डायग्राम है, ये समुद्र का डायग्राम है, शॉर्ट में ही लिखते हैं। तो समुद्र में मछली भी पाया जाता है, तो समुद्र में मछली भी पाया जाता है तो ये मछली का हो जाएगा। और समुद्र में जंगली जंतु भी पाया जाता है,
जलीय जंतु, जंगली जंतु नहीं, समुद्र में जलीय जंतु भी पाया जाता है, तो ये जंतु का डायग्राम बनेगा। और इस समुद्र मछली जंतु का डायग्राम, वेन डायग्राम हमारा ये इस प्रकार बनेगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। आयु में राम श्याम से बड़ा है। आयु में राम श्याम से बड़ा है, लक्ष्मण श्याम से बड़ा है किंतु राम से छोटा है। देखिए प्रश्न लाइन में दिया हुआ है कि बड़ा छोटा ज्ञात करना है। राम श्याम से बड़ा है, हम ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे ही लिख के हम आपको समझाना चाहते हैं, समझिए। राम श्याम से बड़ा है तो राम पहले हो जाएगा और ऊपर सबसे ऊपर बड़ा, उसके नीचे उसका छोटा भाई, श्याम छोटा हो गया। ठीक, हमने डाल दिया। अब अगला लाइन है लक्ष्मण श्याम से बड़ा है। लक्ष्मण जो है श्याम से बड़ा है। देखिए लक्ष्मण नाम का एक लड़का है जो प्रश्न में दिया हुआ है, वह श्याम से बड़ा है। श्याम से बड़ा है तो लक्ष्मण यहाँ पे लिखा जाएगा। लक्ष्मण का नाम कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। हमने लक्ष्मण का नाम लिख दिया, लक्ष्मण का नाम हमने लिख दिया। अब क्या दिया है, अगला लाइन बड़ा है किंतु राम से छोटा है, तो राम से छोटा दे दिए हम नीचे। हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा है। हनुमान है जो श्याम से भी छोटा है और हरि से भी छोटा है, इसका मतलब हरि यहां आ जाएगा। श्याम से भी छोटा है और हरि से भी छोटा है, तो हनुमान नीचे आ जाएगा। हनुमान। हम प्रश्न के अनुसार क्रम को सजा लिए। अब प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा तो यहाँ हमारे पास हनुमान जी ही देख रहे हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सबसे छोटा, सबसे बड़ा राम हो जाएगा और सबसे छोटा हनुमान है इस प्रश्न के क्रम के अनुसार। तो ऑप्शन 3 क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। स्तनधारी कौवा और गाय में संबंध स्थापित करते हुए वेन डायग्राम बनाना है। अब देखिए स्तनधारी, गाय स्तनधारी होता है लेकिन कौवा स्तनधारी नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, स्तनधारी का एक डायग्राम बनाएंगे। ये स्तनधारी हो गई। अब ये गाय के अंदर होगा, चूंकि गाय अंदर स्तनधारी जानवर है, ये गाय का चित्र हो जाएगा, लेकिन कौवा इसमें कहीं नहीं बैठेगा। गाय के अंदर कौवा संभव ही नहीं है, तो कौवा के लिए हम अलग एक डायग्राम बनाएंगे। कौवा के लिए अलग बना दिए, ये कौवा का बन गया। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा प्रश्न में, कौवा अलग पक्षी है और ये जानवर है। और देखिए इस प्रकार का ऑप्शन हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। राजू का मुंह उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर है। पहले देखिए इस तरह के डायग्राम को बनाने के लिए आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी होता है। ये हमेशा उत्तर ऊपर का भाग होता है किसी भी चित्र में, नीचे का भाग दक्षिण होता है, दायां भाग पूरब होता है और बायां भाग पश्चिम होता है। अब देखिए राजू का मुख उत्तर की तरफ है, तो उत्तर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ है, वह सीधे 35 मीटर चलता है। उत्तर की तरफ है तो 35 मीटर चला, 35 मीटर चल दिया। बायां घूमता है, यहां से ये दायां घूमेगा तो पूरब और बायां घूमेगा तो पश्चिम की तरफ। बायां घूम गया, बायां घूमता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चला। फिर दाएं घूमता है, देखिए यहां से ये दायां घूमेगा तो उत्तर की दिशा में ही जाएगा। दायां घूमा, दायां घूम के वो 25 मीटर चला, फिर ये 25 मीटर चला। वह फिर दाईं ओर घूमता है, यहां से यह दायां तरफ घूम गया और 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चला, 30 मीटर लिख दिए। तय करता है वह किस दिशा की ओर है। देखिए दाईं तरफ जब घुमा तो ये पूरब हो गया ना, उत्तर ऊपर। ये देखिए कहाँ पे है, दायां भाग पूरब। उत्तर से जब दायां जाएंगे तो पूरब हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरब का भाग। तो कौन सा भाग, पूरब का भाग हो गया। अब तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पूरब। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो पूरब में
की ओर खड़ा है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। पुरुष पुस्तक पिता, पुरुष पुस्तक पिता के बीच संबंध स्थापित करते हुए हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष पुस्तक और पिता। पहले हम क्या करेंगे? पिता का डायग्राम बनाएंगे। पिता जितने भी होते हैं वो पुरुष होंगे, पुरुष के अंदर पिता का डायग्राम बनेगा। पुरुष के अंदर पिता का डायग्राम बन गया, लेकिन पुस्तक पिता और पुरुष के अंदर बीच में कोई रिलेशन नहीं है पुस्तक का। पुस्तक एक निर्जीव पदार्थ हो गया, तो पुस्तक का अलग हम डायग्राम बना लेंगे। ये पुस्तक का डायग्राम बन गया, ये डायग्राम पुस्तक का हो गया। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त संख्या यहाँ पे दी गई है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। इस प्रश्न का सही आंसर ढूंढने के लिए पहले हम क्या देखते हैं कि वर्ग है संख्या या वर्ग, पूर्ण वर्ग है या घन है। तो 8 क्या है? पूर्ण घन संख्या है। ये 2 का पूर्ण घन है। तो उसी प्रकार 4 किसका पूर्ण घन है? 64 किसका पूर्ण घन है? 4 चौकी 16, 16 4 का पूर्ण घन है। 64 किसका पूर्ण घन है? 4 का पूर्ण घन है। तो 216 किसका पूर्ण घन होगा? 216 6 का पूर्ण घन है, 6 का। अब इसमें संबंध क्या स्थापित हो रहा है कि 2 में हम कितना जोड़ रहे हैं? 4 हो रहा है। 2 में 2 जोड़ रहे हैं, 2 में कितना जोड़ रहे हैं? 4 हो रहा है। तो 2 में 2 जोड़ रहे हैं तो 4 हो रहा है। इस 4 में कितना जोड़ रहे हैं? 6 हो रहा है। तो 2 जोड़ रहे हैं तो 6 हो रहा है। उसी प्रकार हम इस 6 में कितना जोड़ेंगे जो 8 हो जाएगा? 6 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 8 का घन। और 8 का घन क्या होता है? 8 का घन, 8 का घन जब निकालिएगा 8 गुने 8 निकालिए, 8 8 64, 64 8 64 और 8 को गुना कीजिएगा तो 512 होगा। गुना कर लेते हैं। 8 चौके 32, 3 8 छके 48, 3 51। देखिए 512 आया। आप गुना कर लीजिए या गुना याद रखिए, 64 को जब 8 से गुना करेंगे तो 512 आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन 512 आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये पैटर्न हमने कैसे ढूंढा? पैटर्न केवल ढूंढिए कि हमने जो बनाया आंसर, यह 2 का घन था, ये 4 का घन था। इसको एक बार और समझ लीजिए। क्या है? पूर्ण घन संख्या है। 8 क्या है? पूर्ण घन संख्या है। 64 क्या है? पूर्ण घन संख्या है। तो पूर्ण घन किसका? 2 का पूर्ण घन है ये 4 का पूर्ण घन है। उसी प्रकार 216 क्या है? पूर्ण घन संख्या है, तो ये 6 का है। अब जब हम इस तीनों में संबंध स्थापित करते हैं तो 2 में 2 जोड़ने से 4, 4 में 2 जोड़ने से 6 हो रहा है। तो अगली पूर्ण घन संख्या हमें 6 में 2 जोड़ने से प्राप्त जो होगा उसका आंसर हमारा ऑप्शन में ढूंढना है। तो अब 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 का घन हमने यहाँ पे निकाल लिया। 8 का घन संख्या बराबर 8 गुना 8 गुना 8 बराबर 512। 512 हमारा ऑप्शन बी में था। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कृपया करके चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।